ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में हुआ जो आपके वो दर्द भरे कैप्शन या वो सैडनेस है उन कैप्शन में, लेकिन स्ट्रॉन्ग दिखाने की भी आप कोशिश करते हैं? मैं आउट ऑफ लाइन क्यों गई? क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया। मैं अलग थी, उन्होंने फैसला ये किया कि इसको इसकी मम्मा पापा से अलग कर दे और तू इसको बाहर ले जा। मैं गई नहीं। क्या बिखराव आने शुरू हुए? शादी के बाद मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि सब कुछ ठीक था। आज मुझे लगता है एक औरत को स्पेशली हर वो चीज़ आनी चाहिए जहाँ से वो कमा सके। क्या पता कौन सी चीज़ कब तुम्हें क्या दे, बस बोलो, अपना दिल खोलो। तो जो मैं करना चाह रही हूँ मुझे करने दो, और ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रही हूँ। मैं किसी को नहीं बोलती तलाक ले लो। मतलब के है यार यहाँ, मतलब से है प्यार यहाँ, फरेब है दुनिया में जगह जगह, कोई नहीं सच्चा दिलदार यहाँ, जिस पर हो गुमान हमें ऐसा नहीं प्यार यहाँ। एक ट्रेंड मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिम में जो गर्ल्स जा रही हैं, एक तो फिटनेस फ्रीक हैं और एक है कि रूटीन एक सुंदर दिखना है। मेरे को है कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अपनी बेस्ट शेप मरने से पहले देखनी है। मतलब मेरा एक सपना जो मैं पहले सोचती, आई वांट टू डाई सेक्सी। अच्छा। मैं मरूंगी तो खूबसूरत मरूंगी। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आपको उस रास्ते पे ले आती हैं जहां आपने सोचना होता है कि आपने आगे बढ़ना है या फिर वहीं रुक जाना है। और आगे बढ़ने के लिए कई बार आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां पर फिर आपको दुनिया को भी जवाब देना होता है और खुद से भी लड़ना होता है। आज हम जिस स्ट्रॉन्ग महिला से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे मोड़ आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर ना केवल समाज को भी एक नई प्रेरणा देते हैं, बल्कि खुद भी मुश्किलों से लड़कर आज डॉले बना रही हैं। मेरे साथ हैं महक, एक्स महक। बहुत बहुत स्वागत है महक आपका। महक एक्स, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जब मैंने आपकी रील देखता हूँ, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे एक जिम में जाते हुए एक वो महिला नज़र आती है जो रूटीन से हटकर है, जो अपने डॉले भी दिखा रही है, वो अपने कैप्शन भी लिख रही होती है। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो अगर मैं देखता हूँ तो वो बहुत मुश्किलों भरी है। एक लड़की जिसके सपने थे, लेकिन सपनों में दरार आई, टूटे, बिखराव आया, लेकिन आज उसने फिर अपने को संभाल लिया। महक की कहानी क्या है? पहली चीज़, रूटीन से हटकर, आपने बिल्कुल सही बोली है बात कि मैं रूटीन से हटकर वो सारे काम करती हूँ। मतलब रूटीन एक लड़की का जो मतलब बचपन से होता है वो ये होता है कि हम बड़े होंगे, हमारी शादी होगी, बच्चे संभालेंगे। मैं बच्चे संभाल रही हूँ, बट मैं जिम भी जा रही हूँ। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम इतना देखते हो तो आपको पता होगा, मेरी बायो में भी मैंने साफ लिखा है, फ्रॉम पेन्स टू गेन्स आई शेयर इट ऑल। मतलब क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो मैं उन पेन्स के बिना पहुँच ही नहीं सकती थी जो मैंने देखा है उस टाइम पर। आपने जो आपके कैप्शन, मैंने इसलिए गौर से देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हर एक कैप्शन में एक ना मुझे कहानी नज़र आती है। हर एक कहानी, एक कैप्शन में दर्द नज़र आता है और उस दर्द के पीछे आपका जो चेहरा जब मैं देखता हूँ, वो बेशक चाहे आप हंस रही हों, लेकिन हंस की भी दर्द बहुत है। मैं जानना चाहता हूँ महक कि ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में हुआ जो आपके वो दर्द भरे कैप्शन या वो सैडनेस है उन कैप्शन में, लेकिन स्ट्रॉन्ग दिखाने की भी आप कोशिश करते हैं? मैं स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश नहीं करती, पर प्रॉब्लम ये है, मतलब सच ये है कि चाहे आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग बन जाओ, मैं बहुत पहले से बोलती आई हूँ कि कभी अपना दर्द, कभी अपना बुरा वक्त ना भूलो। लोग मेरे को बहुत बोलते हैं, कई बार ना कमेंट्स में लिखते हैं कि भूल जाओ अब जो हो गया। जैसे लाइक आई एम डाइवोर्स्ड है ना, 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, और मेरे साथ ही रहते हैं। तो और मैंने ज़ीरो से शुरुआत की है। मतलब मेरा सपना ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में आऊँ, ये आऊँ, ताकि वो सपने जब टूटे तो मैं ऐसी बनी हूँ। तो मतलब जब वो सपने टूटे, बनना मैं वही चाहती थी, एक नॉर्मल हाउसवाइफ, ठीक है। हर लड़की का ये होता है, हम शादी करेंगे, अच्छे से घर में रहेंगे, हमें प्यार मिलेगा, हमारी सारी टेंशन सॉर्टेड हो जाएंगी और हमारा हस्बैंड होगा, वो आएगा, हम खाना बनाएंगे। एक्चुअली में जो फीमेल की इमेज बनाई गई है वो यही है कि उसको यहाँ तक सीमित रहना है। मैं भी उसी ही लाइन में ही चल रही थी, पर जो लोग, मैं आउट ऑफ लाइन क्यों गई? क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया। कितनी एज थी आपकी जब आपकी शादी हुई? 21 की थी मैं। 21। आप चंडीगढ़ की रहने वाली हैं? मैं चंडीगढ़ पली बड़ी हैं? हाँ जी। 21 साल की उम्र आपने शादी कर ली। अरेंज मैरिज थी? काइंड ऑफ अरेंज। मेरे फ्रेंड का ही ब्रदर थे, मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट में मैं गई थी, और वो होता है ना, ही वॉज वेरी वेल सेटल्ड गाय, ठीक है। और मतलब तो मुझे ये था कि चले मेरी भी शादी हो जाएगी, और दे प्रॉमिस्ड मी कि वो उसके बाद, क्योंकि आई एम बैचलर ऑफ साइंस एंड फैशन, ओके, और उसकी भी एक कहानी है कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग क्यों की।
विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट मैं वो करने के बाद मुझे था कि मैं मास्टर्स लूँ। अब एक ऐसे मीडियोकर फैमिली में होने से मेरे पापा भी जैसे ऐसे थे ना कि चल रिश्ता आया है ना, और मुझे भी सब ठीक लगा कि चल ठीक है ना, सेट हो जाएंगे, क्या है। और जब सामने से इंसान बोल रहा है कि तुम कर लो, मतलब शादी कर लेते हैं, उसके बाद मैं मास्टर्स भी करा दूंगा, तो मेरे को पता था यार वेल सेटल फैमिली है, करवा देंगे भाई, कौन झूठ बोलता है, सही कह रहे हैं। तब तक आप जिम ये सब? नहीं, मैं दूर थी, मैं बहुत लीन थी। अच्छा, कुछ नहीं पता था? नहीं, कुछ नहीं पता था उस टाइम तक। 21 साल की उम्र में शादी कर लिया? बस इतना पता था फैशन डिजाइनर बनना है। अच्छा, बनना फैशन डिजाइनर? फैशन डिजाइनर बनना है, Okay. एक अच्छा सा अपना ब्रांड खोलना है और अपनी ही डिजाइनिंग करनी है, अच्छे अच्छे कपड़े डालने हैं, और ऐसा सा था मुझे सब चीज़ें। वो बचपन में जब दादी ने कुछ करने नहीं दिया ना, तो बड़े हो कैसे हो गए, अब तो यार मॉडलिंग करनी है, मतलब अच्छा सा दिखना है और ऐसा। मुझे एक सपना होता है जैसे किसी का हाँ, भी। बस ये था कि मुझे फैशन डिजाइनिंग तो करनी है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, अचानक कब क्या बिखराव आने शुरू हुए? शादी के बाद मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि सब कुछ ठीक था। देखो, मेरी मम्मा ने मुझे शुरू से बताया था कि एडजस्टमेंट्स करनी है, वो एडजस्टमेंट्स मैं कर भी रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। पर मतलब स्टार्टिंग तो मेरे इन लॉज के बिहेवियर से थी बेसिकली, कि उनका बिहेवियर थोड़ा रूड था मेरी तरफ। पर वो रूड पहले मुझे था कि मैं डरने लग गई थी उनसे। रिस्पेक्ट थी इससे पहले तो कि चलो बड़े हैं, मम्मा ने सिखाया था कि ऐसा होता है, तो चलो कोई नहीं, कुछ बोल भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 21 साल की लड़की को क्या कितना आता होता है। मैं अब मेरे घर में जैसे रूटीन है, मतलब मेरी मम्मा पापा का रूटीन है, सुबह उठ के चाय बनाना पीना, सबसे पहला रूटीन। उनका रूटीन वो नहीं था, तो सबसे पहला जो ताना था मुझे वहीं से मिला था कि क्या हम कोई कुत्ते हैं जो अपना काम ख़त्म कर रही है, दी चाय सुबह सुबह बना के मुंह पे मारी और काम ख़त्म। मुझे सामने वाला जब बताएगा ये चीज़ की हमारा रूटीन ये है कि हम नाश्ते के साथ चाय लेते हैं, तो मैं उसी तरह से बिहेव करूँगी। वो तो मुझे एडजस्टमेंट कराना भी तो सामने वाले का फ़र्ज़ है। मेरी भाभी है, मैं उनको एडजस्टमेंट कराती हूँ, तो मुझे यही उम्मीद थी कि सामने वाला कराएगा, पर वो ज़ीरो था। तो शुरुआत 15 दिन से ही हो गई थी मेरी शादी के, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। फिर भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी, नहीं हस्बैंड है ना, अच्छा है, वो तो अच्छा है ना, सास ससुर के साथ कितना ही रहना होता है। तो ये 15 दिन बाद जब शुरुआत हुई, करते करते तलाक तक बात पहुंच गई? 6 सालों में पहुंची ये बात, और 6 सालों में भी तब पहुंची, सास ससुर तक कोई सब चलता था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। चाहे वो मेरे मम्मा पापा को कुछ कहते थे, मुझे कहते थे, मुझे कोई इशू नहीं था। मैं रो भी लेती थी, मैं जो मेरे को फील करना था मैं करती थी। पर जब जिससे तुम प्यार करते हो और जिसके लिए तुम सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, मतलब अगर तुम कहीं से अपसेट फील कर रहे हो और वो तुम्हें कंसोल भी नहीं कर रहा ना, तो वो सबसे बेकार बात है तुम्हारी लाइफ की। और वो भी नहीं, वो कहीं और अफेयर्स चला रहा है तुम्हारे, जब वो फ्रेज चल रहा है, जब तुम्हारे बच्चे हो गए हैं और वो ये कह रहा है, तो वो तेरे में से अपील ही नहीं आती है, तेरे को इंटीमेट होने का मन नहीं करता, तुझे देखने का मन नहीं करता, या वो कहीं बाहर जा रहा है ये बोल के कि आई एम नॉट एनफ फॉर हिम, तो फिर उस केस में लड़की क्या करे? या फिर 2 रास्ते बचते हैं ना, कि 26 की एज, या तो फिर एक एवरेज इंसान की उम्र मानी जाती है ना 60 साल। 26 की एज में मैं ये मान लूँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इतनी ही उम्र है मेरी। ये आपको सुनने को मिला था? नहीं, मेरे को ऐसा ही लगा ना कि ऐसी ज़िंदगी होती है, मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा, नहीं मैं मोटी हो गई हूँ, शायद मैं इसलिए अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो चलो एक बार मैं अपने आप को पतला करके। लेकिन मेरी मदर इन लॉ की एक लाइन मुझे आज भी याद है, वो कहती थी कि अब कुछ नहीं है लाइफ में, अब यही लाइफ है, बच्चे संभालो, घर में रहो, यही है, सब ऐसे ही करती हैं। पर जब तुम्हारा बेटा मुझे देख ही नहीं रहा, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैंने बच्चे पैदा किए, जिसके लिए मैं घर संभाल रही हूँ, वो नहीं मुझे देख रहा यार, क्यों? वो कहीं और बाहर मुंह मारेगा, वो कहीं बाहर, मतलब मैंने ये बातें कभी किसी को नहीं बताई। ही यूज्ड टू बिहेव बैड विद माई मदर एज वेल। ये मुझे 1 साल पहले बात पता चली है, पता है। मेरी मम्मा मुझे बताती नहीं थी बातें, और जब मैंने उनसे पूछा मम्मी क्यों नहीं बताते थे कि वो आपसे इतनी भद्दी बातें करता था, तो मेरी मम्मा बोलती हैं कि मुझे लगा तेरा घर खराब हो जाएगा। देख रहे हो मेंटालिटी, क्योंकि आगे से भी उनकी मम्मी ने भी उन्हें वही सिखाया, मेरी मम्मी ने भी मुझे यही सिखाया। पर ये मेरा भाई था, जिस दिन उसने मुझे, वो US सेटल्ड है, और वो जब वापस आया उसने बोला तू तो ऐसी थी नहीं। मतलब मैं दिन रात वो बात मेरे दिमाग में, तू कैसी थी, तू कैसी थी? मैं ऐसी थी कि मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़िद करती थी। तो आज मेरी ज़िद कहाँ है? मैं आज कहाँ खड़ी हूँ और क्यों खड़ी हूँ यहाँ पे, अगर मैं खड़ी हूँ, और मैं इसमें बेटर क्या कर सकती हूँ? फिर उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें चलने लग गई कि कैसे कमाएगी, क्योंकि भाई तू तो मास्टर्स करने लगी थी, 6 साल हो गए करियर छोड़े, 7 साल हो गए करियर छोड़े, तू तो कुछ नहीं कर रही है, तेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। जहाँ दुनिया यहाँ पहुँच गई और तू अभी भी वहीं बैठी है, तूने तो और बिगाड़ लिया अपने आप को। आंटी बन चुकी है, मोटी हो चुकी है, ठीक है, तेरे हस्बैंड को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है, अब तूने क्या करना है?
नहीं तो लाइफ वहाँ पे क्या थी कि घर बचाना है या अपने आप को भी ठीक रखना है? और घर कैसे बचाऊं? एक बार घर बचता है ना, देखो, एक बार कोई इंसान गलती करता है ना तो घर बचाने की गुंजाइश होती है। 2 बार गलती करता है फिर भी होती है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर तो बार बार करेगा। क्यों बचाऊं घर फिर? तो उनको आपने बोला नहीं कि ये क्या हो रहा है? हाँ, ये बहुत life बार बोला, बहुत बार। पहली बात तो अपनी गलती नहीं मानना। दूसरी बात, देखो, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहती कि उसने किस से गंदी बातें, क्योंकि उसमें मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मतलब जो उसकी सालियाँ लगती थी उनसे, और भी कई ऐसी चीज़ें थी। मतलब तुम नहीं बोल सकते हो अपनी सालियों को भी, या तुम मेरे करीबियों को भी नहीं बोल सकते हो कि चला मूवी देखने चले। मतलब किसी को ये बोल दो तुम कि चला वीडियो कॉल पे, बड़ी दिन हो गए, बड़ी सुंदर लड़की नहीं देखी। तेरा क्या मतलब बनता है भाई? मेरे फैमिली के लोगों को ऐसा बोले, मेरी मम्मी से पूछने का कि मतलब बहुत ही गिरी हुई बातें पूछने का। अभी मेरे पापा को भी शायद ये बात नहीं पता होगी। तो डिवोर्स का आपने लिया डिसीजन कि अब नहीं रहना? मैंने लिया। ओके। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये बात बिल्कुल सच है। पर जब बार बार कोई सामने से हाथ आगे करेगा ना, वो भी जब पता है तो थप्पड़ मारेगा। ताली बजाने के लिए नहीं कर रहा। जब अगर ताली नहीं बजाओगे तो वो थप्पड़ पड़ेगा आगे जाके, तो ताली मुझे लगता है बजा देनी चाहिए फिर। तो क्या सिर्फ अब्यूज लैंग्वेज थी या एब्यूजिव लैंग्वेज? हाथापाई, देखो ऐसी बात नहीं है, हाथापाई नहीं करता था मेरे साथ। एब्यूजिव लैंग्वेज मेरी मदर इन लॉ की ज़्यादा वो थी ख़राब, और ऐसा नहीं है मेरा हस्बैंड मुझे एब्यूजिव टॉक्स करता था, पर वो भद्दा था। मतलब उसके लिए आई थिंक दिस इज़ राइट वर्ड। तो आपने डिवोर्स का फैसला ले लिया? हाँ, तो इतना वो भी लेना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। कितना टाइम लगा आपको सोचने में? सोचने में सर टाइम नहीं लगा, लेने में सारी टाइम ज़रूर लगा। कौन से ईयर की बात है ये? मतलब ऐसे तो क्या 26 की थी जब मैं मतलब तब भी मैं अलग नहीं रही थी। ये आप लगा लो कि कोविड के बाद ही मैंने प्रोसीजर शुरू किया। ओके। क्योंकि उन्होंने क्या किया ना, अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे पेरेंट्स थोड़ी ना देखेंगे मुझे दिन दिन मरते हुए, तिल मरते हुए। और ऊपर से मतलब कई चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं। देखो, एक रीज़न नहीं होता। लोग तो कह देंगे घर बच सकता था, तू बचा लेती। कैसे बचा लेती? तुम कितना सहोगे? तुम अपने पति को किसी और के साथ देख लोगे, चलो देख लोगे। तुम अपने माँ बाप के लिए भी गालियाँ सुन लोगे जिन्होंने पैदा किया, चलो मैं कहती हूँ वो भी सुन लो। फिर तुम अपने आप को तिल मरता देखो। 2 सॉल्यूशन चीज़ें रहती हैं, या तो लड़की जी जाती है या मर जाती है। मैं तो घुट के मरना मैं तो नहीं पसंद कर सकती। एक लाइफ है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर मुझे कोई ऊपर से भगवान उतर के ये बोलता है कि अगली ज़िंदगी है और वो इंसान की है, इस ज़िंदगी में मेरे कहे पे तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, मैं कर लूँगी। कर लूँगा सर, भगवान नहीं आने वाला। डिवोर्स का डिसीजन लिया कि फाइनली अब आगे बढ़ना है, हाँ, जब पेपर पे साइन किए, हाँ, तब भी कुछ आया कि एक ट्राई कई बार होता है कि उनकी तरफ से? ट्राई सर, मैं रही नहीं रही थी ना साथ में उसके। आप अलग थे? मैं अलग थी। उन्होंने फैसला ये किया कि इसको इसकी मम्मा पापा से अलग कर दे और तू इसको बाहर ले जा। मैं गई नहीं, क्योंकि एक तो जब मैं उसके साथ रहती थी तब भी वो खर्चा बंद कर दिया था उन्होंने। कहते ना, वो पूरा सब कुछ लगा लिया, अपना जोर जतन कर लिए कि कैसे इसको अपने काबू में रखें। क्योंकि सबसे पहले मैंने सोचा बगावत कर दे, मैं कब तो ख़त्म। बगावत इन द सेंस कि हम हर सैटरडे संडे, पहले मैं बैंगलोर रहती थी, देन वी शिफ्टेड टू चेन्नई से वी शिफ्टेड टू दिल्ली बैक। फिर मैं अपने दोस्तों से मिलना शुरू हुई। मेरे दोस्तों ने बोला कि तू ऐसी थी, तू ठीक है, तुझे क्या हो गया, वाई सो डिप्रेस्ड। मैंने जिम जाना शुरू किया, ठीक है। मतलब वो खर्चा ही नहीं देता था, वो करता ही नहीं था कि उसको ये हो कि वो मेरे लिए कुछ करे या जो भी है, वो नहीं करता था। मैं नहीं कहती ताली एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, पर ताली दूसरे हाथ से मेरे को लगता है तब बजी मेरी तरफ से जब मेरा पानी सर से ऊपर निकल गया कि अब नहीं है पॉसिबल। तो जब आपने सब कुछ हो गया, फाइनल रह रहे थे और डिवोर्स हो गया, उसके बाद आपने फिर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन मोड में डाला? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही शुरू हो गया था। बस बात ये थी कि जब उसकी आंखें खुली कि नहीं अब तो बड़ी सही दिखने लग गई है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, अब पहले तू मेरे लिए अवेलेबल नहीं था, मैं नहीं हूँ। क्योंकि वो चीज़ें हुई जो उसने मुझे धोखे दिए, वो एक बार नहीं दिया ना, वो 4-5 बार दिया, और मैं तब तक खत्म हो चुका था। मेरा जिम जाना कब शुरू किया? उसी दौरान मैंने शुरू किया जब मेरा दूसरा बेटा हुआ। ओके। और जब मैं दिल्ली आई, मुझे कुछ उसके अफेयर के बारे में ही पता चला था, तो फिर मुझे उस टाइम तो मैंने स्टार्टअप ऐसे किया था कि मुझे अच्छा दिखना है। ओके, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए? हाँ, अच्छा दिखना है, और मैं पतली हो जाती हूँ। फिर जब चीज़ें उसकी तरफ से बढ़ती ही जा रही थी ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ करना था, फिर मैंने ये सीखा कि जो करना है ना तूने अपने लिए कर ले, किसी और के लिए कुछ करके नहीं मिलना है। ऐसे अगर पाया तो क्या पाया, कल को मैं कुछ हो जाए, मैं बेड पे पड़ जाऊँ, मैं बीमारी हो जाए, फिर भी नहीं पूछेगा वो आदमी। तो आपको जिम से प्यार हो गया उसके बाद? ऑब्वियसली हो गया, जब तुम अच्छे दिखते हो तो। हाँ, अच्छा दिखना था, फिर धीरे धीरे आप और ज़्यादा इसमें इंटूइट हो गई। और मुझे ऐसा लगा कि जिम में एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम, मतलब मेरा एक सपना जो मैं पहले सोचती, आई वांट टू डाई सेक्सी।
अच्छा मैं मरूंगी तो खूबसूरत मरूंगी। अच्छा, तो मुझे ऐसा ही रहता था, ये नहीं इसलिए यार। कि आपको इतना सुनना पड़ा कि आप कैसी थी और कैसा? बहुत मिक्स फीलिंग है सर इसके पीछे। बचपन में मतलब मेरा रंग बहुत ज़्यादा सांवला था, बहुत ज़्यादा, जिसके लिए मुझे देखो पोक किया गया, टोन्स मिले। लेकिन तो लड़की होने के मामले में आपको पता है, पहले बोलते थे लड़की होगी है, तो मैंने देखा है कि मेरे भाई को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, मुझे कम दिया जाता था, मुझे जीन्स नहीं डालने दी जाती थी, मुझे भी मेरी कज़न्स की तरह वो कपड़े नहीं मिलते थे जो मुझे डालने होते थे, क्योंकि मेरी दादी बहुत ऐसे है, चलो अब तो मर गई हैं, ऐसे गलत नहीं बोलते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सीरियसली मुझे नहीं वो तवज्जो मिला जो मुझे चाहिए था एज अ किड। मुझे को लगता है लड़की को पूरा ऐसे दिखाना चाहिए कि तू जैसी भी है तो बहुत सुंदर है, पर और मेरी मम्मा चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे, वो दबे दबे से रहते थे। पापा भी ऐसा ही था कि चलो बड़े हैं, मम्मा है, मेरी माँ है, उनसे मेरे को ऐसा सच कोई शिकायत नहीं। पर वहाँ से शुरू हुआ मेरा ये कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है। अच्छा। मुझे अच्छा दिखना है। जहाँ से मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसे किया, वहाँ से मुझे ये चुल मची, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे मॉडलिंग में जाना है। मैंने कितने सारे शूट्स किए हैं पतले होने के बाद, बहुत शूट्स। मैंने फेस मॉडलिंग में गई हूँ, मैंने रैम्प्स किए, मैंने सब कुछ वो किया जो मैं अच्छे दिखने के लिए कर सकती थी। पर उसके बाद को कहते हैं ना, जब थाली में तुम्हारे पसंद का पकवान हो और तब तुम्हें परोसा जाए तो तुम हाँ हाँ कर दो, और ना पसंद का हो तो तुम सामने वाले की इज्जत भी ना रखो। तो मुझे नहीं ऐसे सामने वाले के सामने परोसना था अपने आप को, जो मेरी इज्जत नहीं कर पाया उस वक्त में जब मैं बुरी थी। तो आपको जब ये आपने जिम शुरू किया, फिर आप अकेली थी, आपने, एक होता है कि खर्चा कौन चलाएगा, है ना, ये होता है कि फैमिली सपोर्ट है क्या है, तो वो एक अर्निंग सोर्स आपने कैसे जनरेट किया? पहले तो मैं जो मॉडलिंग, फेस मॉडलिंग करती थी, वो मेरी पेड थी, तो जो घर का थोड़ा बहुत रहता था, और मेरे पापा मम्मी ने बहुत किया है। मतलब जब मैं दिल्ली में थी, आई रिमेम्बर, आपके बच्चे आपके साथ ही रहते हैं? मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। उनको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, मतलब उनका तो ऐसा था कि उनकी तो कोई, उनको तो मेरे हैं तो मैंने देखने हैं। कुछ तो ऐसा दौर भी आया लाइफ में कि जब आप, पैसा नहीं था, हस्बैंड से क्योंकि मिलना नहीं था, तो आपको लगा कि क्या होगा? बहुत चीज़ें थी। उसने मुझे Thoughts बोला आते कि होंगे। अब मैं जा रहा हूँ, जब वो मुझे छोड़ के गया दिल्ली से, तो पहली बात तो मकान का रेंट ही 22,000 था उस टाइम, और मेरे पास नहीं थे इतने। मतलब मैं अर्निंग कर लेती थी 15-20 हज़ार की, शूट्स आते रहते थे मुझे मंथली, वो पर डे इनकम्स होती थी मेरी, और मेरे पास नहीं था इतना पैसा। तो और सबसे बड़ी बात, मुझे उसने कभी नहीं बैठ के शेयर किया कि उसकी सैलरी कितनी है, ये वो तो मैंने कभी उसके वॉलेट में देख लिया। ही वाज अ गुड अर्नर दैट टाइम, 1.5-2 लाख की अर्निंग थी उसकी उस टाइम पे भी, बिकॉज वो अच्छे फॉरऑल, मतलब वो फॉरेन बैंक्स में जॉब करता था, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ऐसे कहीं जॉब करता था। तो उसकी अच्छी अर्निंग्स थी, बहुत अच्छा था, सब ठीक था। तो मैंने कभी पूछा भी नहीं, ना उसने मुझे बताया, और मेरे को वो भी नहीं था, वो दिमाग ही नहीं था इतना कि ये भी करना होता है, ये भी पूछना होता है। ना कोई फ़ोटो थी ना कुछ था। उस टाइम पे मेरे पापा मेरे पास आए थे, और उन्होंने मुझे पहले तो घर शिफ्ट करवाया चंडीगढ़। उस घर का रेंट था 15,000। मैंने बोला कि तू मुझे रेंट दे दे, ये वो, उसने मना कर दिया। और वापस उसने चंडीगढ़ बोला- आ गए? नहीं सर, मैं सॉरी, चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली में ही मैं कहीं सोसाइटी Okay. में शिफ्ट हुई। Okay. और उस सोसाइटी में भी मैंने बहुत फेस किया है, क्योंकि पहली बात तो उन्हें पता था कि अकेली माँ रहती है और इसका कुछ चल रहा है। और सर मेरे घर के ना इवन गमले तक तोड़ देते थे लोग, मतलब मैं कहीं जाती थी। एक दिन तो मैं आई हूँ, मेरी स्कूटी के सीट पे स्क्रैचेस ही स्क्रैचेस सारे। मतलब मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं कि गमले मेरे घर के अंदर फेंक जाते थे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वो ओपन एक छोटी सी बालकनी थी वहाँ पे। तो मेरे को उसने मतलब इवन ना कभी ऐसा बोला कि, उसने बोला मैं बच्चों की फ़ीस पे कर दूंगा, ठीक है, मतलब देखो मैं 10 से 15 हज़ार दूंगा, उससे जो मर्जी कर। उसने सर 3 महीने दिए होंगे। चौथे महीने उसने मुझे बोला कि पेपर पे लिख के थे कि बच्चे तू संभाल लेगी, और तब मैं दूंगा। मतलब मेरा कोई सीन नहीं था मुझे तलाक लेना है, मुझे कुछ भी नहीं था। मेरे को था कि नहीं बन रही, कोई नहीं, क्या पता ठीक हो जाएगा, किसी दिन तो आएगा, क्या पता ठीक हो जाए, अलग रहते हैं। पर जब उसने ये पोक किया ना, तो मेरा दिमाग तब ज़्यादा चला। मैं क्यों हर चीज़ तुम्हारे मतलब की करूँ, क्यों करूँ? तुम मेरा साथ दो ना, तुम मुझे बोलो, तुम मुझे सिक्योरिटी अगर पहले से दी होती कि नहीं तू ये मत कर, वो मत कर। उसके बाद सर कोविड आया, मैं होली के लिए आई थी अपने पेरेंट्स के पास, वो मैं यहीं रह गई। वो कोविड ही आ गया, सब बंद हो गया, सब ये चीज़ें बंद हो गई। फिर मुझे सामान भी शिफ्ट, मेरे पापा ने बोला बच्चा तू इधर ही आ जा, अभी छोड़। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो वो चंडीगढ़ ना शिफ्ट हो गए कोविड के बाद? चंडीगढ़। तो वही बात है कि उसके बाद आपने, जैसे आपने बताया कि मैंने शूट्स करना शुरू किया, फिर आप पॉडकास्ट भी करते हो। उसके बाद सर मुझे कोविड हुआ, बहुत अच्छा। गंदा हिट हुआ। मुझे मेरा हेयर लॉस हुआ। Okay. मैं यहाँ से गंजी हुई, मैं यहाँ से गंजी हुई। Okay. इतने बड़े बड़े पैचेस मेरे सर में, इतने लंबे बाल इतने कटवाए, फिर इतने बॉय कट पूरा। उसके बाद इतना ज़्यादा हिट हुआ कि मैंने मौत को पास से देखा है। और मैंने ऐसा सोचा उस दिन कि
नहीं रहेगी ज़िंदगी तो क्या करेगी। और मैं तब भी फिटनेस कर रही थी, मतलब कोविड के टाइम पे मैं छत पे, मुझे याद है, होम जिम बनाया हमने। मेरे पीजी है मेरे घर में ऊपर, वहाँ पे लड़कियाँ सबको वर्कआउट कराती थी मैं, मस्त मज़ा आता था मुझे बहुत ज़्यादा। उसी टाइम पे मैंने फिटनेस साइंस एक्सपर्ट का कोर्स भी किया अपना, कि मुझे पढ़ना है न्यूट्रिशन क्या है, कैसे होता है, मैं कैसे और अच्छी फिजिक करूँ, मैं कैसे सुंदर दिखूँ। मेरे अंदर ना ये चीज़ें आने लग गई अपने आप, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा अच्छा दिखना, तुम्हारा फिजिक, हर चीज़ कंबाइन होकर तुम्हें अच्छा बनाता है। एक चीज़ ऐसा नहीं तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तुम मोटे बेडोल होगे तुम अच्छे दिख जाओगे, वो एक चुल हो गई दिमाग में कि ये करना है। तो वो होते होते जब मुझे कोविड हिट किया, उसके बाद मैं ये सोचा कि जब मैं एक सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही हूँ कि तो इतनी कमज़ोर हो गई है तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही। फिर वो ठीक होने के बाद मैंने फिर से घर पे और तगड़ा वर्कआउट करना शुरू किया। फिर मुझे याद है मेरी पहली जॉब लगी। जॉब में कुछ नहीं सर, एक 8,000 की जॉब में मैं ट्रेनर लगी थी चंडीगढ़। हाँ जी सर। और उस टाइम जिम में बहुत ही कम फीमेल ट्रेनर्स होती थी। मेरे पोस्टर्स छपे, मतलब वो पैम्पलेट छपाते ना न्यूज़पेपर्स में, तो बड़ी खुश कि हाँ अच्छा देखा। फिर मेरे जो ओनर थे ना वहाँ के, उन्होंने बोला महक तेरे में ना कुछ है, तू बोलने में बहुत अच्छी है, तू ना रिसेप्शन पे आ जाओ, तू सेल्स कर। मुझे सेल्स की नॉलेज नहीं थी। मैंने बोला नहीं मैं नहीं ऐसे प्लीज़ कर सकती। कहते उन्होंने मुझे सिखाया कि सेल्स क्या होता है, कैसे करते हैं, बस दूसरे के जूते में झांकना होता है, ऐसा है वैसा है ये वो। वहाँ से सर मैंने सेल्स करनी शुरू की। फिर मैं सीधा मोहाली क्लब गई, वहाँ की मैं पूरे जिम और पूल की मैनेजर बनी। फिर मेरी तीसरी जॉब हॉक्स में थी। हॉक्स में मैं जॉब की 2 साल, वहाँ पे मैं ब्रांच मैनेजर बनी। फिर आखिरी मेरी जॉब एक और जिम में थी, वहाँ पे मैं ब्रांच हेड बनी। उसके बाद से मुझे था इंस्टाग्राम का और कंटेंट का, तो धीरे धीरे। और एक और चीज़ सर, देखो अभी सोशल मीडिया बहुत आगे चल रहा है ना, तो बच्चे देखते हैं। मेरे बेटे को बहुत नॉलेज है, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा व्हाई नॉट यूट्यूबर, मम्मा देखो कितना अच्छा होता है ये वो। और जैसे जिस तरह से आजकल की चीज़ें चल रही है ना, मुझे लगता है अपने बच्चे को ना यूट्यूबर बना दो। घर में तो रहेगा, बाहर पता है ना क्या हो रहा है, घर में कर तू ब्लॉगिंग फैमिली की, और कितना अच्छा माहौल रहेगा। तो आपने यूट्यूब शुरू किया? तो मैंने यूट्यूब तो अभी रिसेंट किया है, मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू की। उसमें भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज मैं यहाँ पे हूँ। फिर मेरा लास्ट जो पॉडकास्ट हुआ, मुझे ऐसा लगा कि हाँ लोग सुनना पसंद करते हैं, तो मैं चल ये करके देखते हैं, बोलना शुरू करते हैं। मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं? हाँ आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे भाई ने मुझे एक बार बोलते क्या क्या सीखेगी, आज मुझे लगता है एक औरत को स्पेशली हर वो चीज़ आनी चाहिए जहाँ से वो कमा सके। झाड़ू पोछा बर्तन तो आना ही चाहिए, ठीक है, साथ में गाड़ी चलानी भी आनी चाहिए, साथ में तुम्हें बात करनी भी आनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता कौन सी चीज़ तुम्हें क्या दे दे और कब दे दे। जिस तरह से आपकी ज़िंदगी रही है, उन्हीं से आपने छोटा छोटा सीख के सारा कंबाइन आपने किया। यस हर चीज़ सीखी है। ऑब्वियसली मैंने ये सीखा कि कुछ नहीं रहना चाहिए। आप मानोगे नहीं सर, मैंने कितनी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट हुई। कपड़ों के लिए डिपेंडेंट हुई कज़न्स पे, कि शायद कज़न्स कपड़े देंगे या जो भी। कोई नहीं करता तुम्हारे लिए उस टाइम पे, कोई खड़ा नहीं होगा जब तक तुम किसी के काम नहीं आ रहे होगे या तुम में कोई जज्बा नहीं होगा। मैं आज पूरा सच में ये चीज़ बोलती हूँ, कोई नहीं खड़ा होगा। वहाँ से मुझे लगा नहीं यार, अपने लिए खुद करना है, अच्छा दिखना है। तुम्हें कोई ये ना कहे कि तू भद्दी है या तू काली दिखती है। वो होता है ना काली कलोटी, ये सब वर्ड्स मैंने भी सुने हैं। और उसके बाद कोई तुम्हें ये ना बोले कि इसमें से फिजिकल अपील नहीं आती है, तू भद्दी, तू मोटी है, ठीक है। मैंने हर चीज़ सीखी। मैं नहीं चाहती थी मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहूँ किसी चीज़ के लिए भी, तो मैंने डाइट का भी अपने आप किया। ऊपर से मेकअप की जहाँ तक बात रही, ऑब्वियसली मुझे बहुत वो था कि एक मेकअप एक ऐसा फैक्टर है जो एक लड़की को आना चाहिए, और मैंने वो भी सीखा, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी चीज़ें, मैं क्रॉचेट भी करती हूँ। मैं अपनी मम्मी को भी कहती हूँ मुझे वो भी सिखाओ। क्या पता कौन सी चीज़ कब तुम्हें क्या दे, बस बोलो, अपना दिल खोलो। तो आगे लाइफ में क्या सोचा आपने? अभी यही सब ऐसे ही चलनी है लाइफ? पता नहीं सर, डर लगता है मुझे कई बार। मेरा एक ब्रांड मैंने ओपन किया है, 2 साल से चल रहा है। अभी मैंने उसको ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया है। मैं वो करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं चीज़ें करती हूँ। क्या है उस ब्रांड में? क्या? गिफ्ट हैम्पर ब्रांड है सर मेरा। गिफ्ट हैम्पर ब्रांड है। पहले मैं ट्रुक्सो पैकेजिंग कर रही थी, पर अभी मैं थोड़े दिनों में कुछ और स्टार्ट करने वाली हूँ। आपके बच्चों की उम्र कितनी है? 1 is 13 and 1 is 10। ओके। तो वो समझते हैं आपका स्ट्रगल, देखते हैं सारा? बहुत अच्छे से। मैं उनकी सोच बहुत अलग बना के रखती हूँ। मतलब वो सब देखते हैं। अभी ये पॉडकास्ट मैं कर रही हूँ, ये कल देखेंगे, वो भी देखेंगे, वो बहुत खुश होते हैं। मैंने यूट्यूब शुरू किया, मैं पागल हो रही हूँ उसके 1 लाख फॉलोअर्स करने के लिए। उसका रीज़न ये था, मेरे बेटे की मुंह पे स्माइल का बटन कब दिखाओगे मम्मा। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ उन्हें दे सकती हूँ जो उन्हें खुशी देगा, क्योंकि
और ठीक है, मैं नहीं मानती कि बेचारे बच्चे नहीं हैं मेरे, बहुत सही हैं भाई, बहुत सही हैं मेरे बच्चे, बहुत But सही हैं, बहुत हमेशा happy कहते हैं कि साथ चाहिए होता है, कभी सोचा डिवोर्स के बाद फिर से रीमैरिज या हैं। हाँ सोचा था, करके देख लिया, हाथ भी जोड़ लिए, ऐसे भी और ऐसे भी। नहीं बनी बात? उधर बड़े खतरनाक लड़के होते हैं। नॉट इवन लड़के, देखो मैं जेंडर पे नहीं जाती, लोग मुझे फिर गालियां देंगे, कहेंगे कि ये लड़कों की उसकी बात कर रही है, बट होते हैं देखो खतरनाक। मतलब मुझे ऐसा लगता है आई एम सो मच इंडिपेंडेंट इन माई सेल्फ, क्योंकि मुझे डर लगता है किसी पे डिपेंड होने पे भी। अब देखो कमाना तो मैं हमेशा ही चाहूँगी, ऐसे ही करके मैंने समझा, कभी कोई ऐसा मिलता है जो नशे करता है, कभी कोई ऐसा अगर मिलता है जो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करने को बोलते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या ऐसा कर क्या रही हूँ जो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो देखो अलग अलग वैरायटी के लड़के हैं, देखो सोच जितनी मर्जी मॉडर्न दुनिया हो जाए उसमें अभी भी ऐसे ही लोग। और दूसरी चीज़ ये है ना, लोग कहेंगे और 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे ना होते फिर भी जल्दी। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, 2 बच्चे ना होते तो मेरे पास ढंग के ऑप्शन होते, और अब 2 बच्चे हैं तो मेरे पास ढंग के नहीं है। तो अब मैं पता नहीं ऐसा आता है दिमाग में? अब आने लग गया है, लोगों की बातों से आने लग गया, और ऐसा है भी है। और कई तो मतलब मेरे को ऐसे ही बोल देते हैं, तेरी नहीं होनी शादीशुदी है ना ये वो, तो फिर मैं बोलती हूँ मुझे करनी भी नहीं है अब। क्या करूँ करके। जब आपका मैं नजरिया चेंज हो गया पूरी तरह लाइफ को लेके? देखो जिसकी अच्छी चल रही होगी उसके लिए अच्छा होएगा, मेरा तो चेंज हो चुका है। मेरे को पता है कि मुझे रहना पड़ेगा ऐसे, मतलब कोई ऐसा मिलेगा नहीं जो कहेगा हाँ जी बताओ क्या करना है। अब ऐसा हो गया कि बड़ा कोई कहते ऐसा हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ये वाला फंड आपको रहता है कि ये दोनों साइड से चलो एक। हाँ तो मुझे रहता है, देखो जितना कोई सामने वाला करेगा, बट देखो मेरे को ऐसा लगता है समझो आपकी लाइफ है मेरी लाइफ है, तो जो मैं करना चाह रही हूँ मुझे करने दो। और ऐसा नहीं कि मुझे गलत कर रही हूँ, एक प्रॉपर एक एडवाइस होनी चाहिए एक दूसरे की, एक तरीके से एक दूसरे का साथ दो। तुझे ये पसंद नहीं है ठीक है, मुझे पसंद नहीं है ठीक है, पर तुम थोप नहीं सकते उंगली करके। तो जब आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, आपने अपनी लाइफ अलग कर ली, आपके पॉडकास्ट देखते हैं आपके एक्स हस्बैंड? भाई मत बात करो ऐसे। नहीं कभी कुछ ऐसा मैसेज आया हो या कॉल? नहीं उसकी शादी हो चुकी है सर। ओके। डाइवोर्स के बहुत बाद ही, मतलब एकदम बाद शादी। अच्छा। पहले से ही था सर। मुझे तो यही नहीं समझ आया कि ऐसे क्यों बोल रहे थे वुमेन सेल में बैठ के घर चल। पर मैं जाना ही नहीं चाहती थी, मतलब मुझे इतनी दहशत आ गई थी उन लोगों की। मतलब मैंने टिपिकल सास देखी है, टिपिकल सास, जिसने मेरी माँ को गाली दी होगी, जिसने मेरे पापा के बारे में गंदा बोला होगा, मैंने टिपिकल सास देखी है। तो आपके पास कई बार ऐसे जब आप किसी को ट्रेन करती हैं या कोई आपसे पूछता है, खासकर कोई वैसे वीमेंस, तो काफ़ी आपको ऐसी स्टोरियाँ मिलती हैं जो आपसे रिलेट करती हैं? हाँ बिल्कुल मिलती हैं। रिलेट ऐसे नहीं करती हैं सर, मतलब स्टोरीज़ क्या सर, अगर अभी भी इंस्टाग्राम खोल के दिखाऊं तो कम से कम 2000 मैसेजेस ऐसे आज की डेट में दिखा दूंगी जो लड़कियां रो रही हैं। ये तो बहुत कम बोल दिया आपने, सुनने में बहुत मिलती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थेरेपी बात करने में है, तो मेरा सबसे मेन काम यही रहता है। तो आपने तभी पॉडकास्ट के जरिए मैं सिर्फ अपना दिल खोलती हूँ सर, मैं कोशिश करती हूँ कि क्या पता कोई, और ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जो लड़कियाँ ये बोलती हैं कि आपसे हिम्मत मिलती है, तो मुझे अच्छा लगता है। किसी को ऐसी हिम्मत मिली हो जो आपसे मिलके गई हो और उसका घर या उसकी मिल जिंदगी के गई हो चेंज? तो ऐसा तो नहीं है। एक बार मेरे को एक मैसेज जरूर आया था, आपका पॉडकास्ट देखा है, मैंने फैसला ले लिया। मैंने उसको लिखा क्या फैसला ले लिया? मैं डाइवोर्स ले रही हूँ। मैंने बोला ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं किसी को नहीं बोलती तलाक ले लो। पर अगर तुम दुखी हो, तुम्हें तकलीफ है, पहले तो देखो अपने आप को सेट करने की कोशिश करो। ऐसे सड़क पे बैठ के तो कमा के तो कुछ नहीं करोगे। पर देखो मार खाना भी गलत है, पिटाइयाँ खाना, मैं कह रही हूँ और आजकल तो लड़कियाँ भी मैंने सुनी है मारती हैं, जो भाई दोनों तरफा गलत है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक तरफा गलत है, मैंने कई किस्से सुने हैं, मेरे को कई मेल लिख देते हैं, और जो लड़की मारे वो, भाई लड़की मारे वो भी गलत है। क्यों खानी है मार किसी से तुमने? तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ, या कई बार मेरे साथ क्यों हुआ? आपकी डेस्टिनी में था, या इस तरह से नहीं, सर्कमस्टेंसेस मैं तो बनते मतलब गए? कई बार मैं ना अपनी फ्रेंड से बात करते कैसे ऐसा बोलती हूँ, मेरे साथ ही क्यों, और फिर मैं बोलती हूँ यार मेरे साथ क्यों नहीं। अब क्योंकि अगर मैं वैसी ज़िंदगी जी रही होती तो मैं आज यहाँ होती ही ना, मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग होते ही ना, उनका नज़रिया मैं बदल ही ना पाती। और शायद मैं चल ज़्यादा नहीं 3 लाख फॉलोअर्स होंगे, 300 लड़कियाँ तो मुझे देख के बदल रही होंगी, 300 लड़कियां तो सोच रही होंगी, 300 लड़कियां कम नहीं होती। तो आपने कुछ ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट का सोचा, कुछ अपना? मैंने एक बार NGO या? सिस्टर रूट करके एक बनाई थी कम्युनिटी, पर मैं ही फंस गई उसमें। उसमें एक बंदी ना अपने हस्बैंड के साथ अपनी एक्स की फोटोज भेज रही है। मैं क्या करूं देखो, मतलब ना लड़कियां भी पागल हैं,
तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बात करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि कोई अगर मुझसे बात करना चाहता है तो मेरे सामने आके बैठ के करे, जिसमें हिम्मत है। एक ट्रेंड मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिम में जो गर्ल्स जा रही हैं, एक तो फिटनेस फ्रीक हैं और एक है कि रूटीन एक सुंदर दिखना है। हाँ, और ये भी है और कि एक भी है जो जो दुनिया को सुंदर दिखाना है। हाँ, मतलब ये भी मैंने ट्रेंड देखा है, ये देखो वाकई इससे है। इसकी वजह से देखो लड़कियां कहीं जा रही हैं, पता नहीं मुझे, देखो कई तरह की सोच है इसके पीछे एक फीमेल की। अगर मैं अपनी तरफ से सोचूं, देखो मैं जा रही हूँ कि नहीं, मुझे मेरे को है कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अपनी बेस्ट शेप मरने से पहले देखनी है, और मैं बहुत हर रोज़ उसकी तरफ बढ़ती जा रही हूँ, अपनी डाइट को हार्ड कर रही हूँ कि नहीं हार्ड कोर डाइट करनी है, मैं कि ये करना है। मेरा एक सपना जो मैं ICN खेलना चाहती हूँ, और अगर चलो भगवान ने महादेव ने चाहा तो जल्दी खेल भी लूँगी, ठीक है। तो उसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अभी प्रेप कर रही हूँ। देखो आई डोंट नो, बट कोशिश तो मेरी पूरी है, और क्योंकि उसके लिए जो हार्डवर्क आप होता है, एथलीट बिकनी एथलीट या हम वो कहते हैं ये ना, मैं कर रही हूँ अभी। मैं लूज कपड़े इसलिए डालती हूँ बिकॉज मुझे है कि मैं खुद में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करूँगी तब तक मैं नहीं आगे आऊँगी उस तरीके ये से। आपने सोचा हुआ था कि मुझे हाँ, मैंने सोचा हुआ था। क्योंकि बहुत कम है हमारे मैंने इंडिया में है बिकनी एथलीट, बट हमारे नॉर्थ में अगर बात करें, चंडीगढ़ में करें, बहुत कम है। नहीं, बहुत है अब तो बहुत ही आगे हैं लड़कियां वैसे आगे। पर हाँ, मैंने सोचा हुआ था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितनी फीमेल्स मोटिवेट होंगी ना देख के कि हाँ यार 2 बच्चों की माँ है ना, वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मैं नेचुरली करना चाहती हूँ, इन्हांस्ड कुछ नहीं, नेचुरली ये देखना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे को सारे बोलते हैं तेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, तेरे देखने हैं क्या अच्छे हैं भाई, मैं भी देखूँ करके। अब लोग बोलते हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ अटैच्ड है ना, तो मुझे लगता है कि एक बार तो मेरे को देखना है करके। तो जो आपकी लाइफ अब पिछले कुछ सालों की है, आप कर पा रही हैं, अब अपने आप को अच्छा भी दिखा पा रही हैं, प्लस जो आपने सोचा वो आप कर रही हैं, और प्लस आप कह रही हैं कि जैसे पॉडकास्ट आप करती हैं, यूट्यूब आप शुरू कर चुकी हैं, लोग आपकी देखते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं। तो एक लगता है कि हाँ, शायद दो ही लोग अगर अच्छे रास्ते पे चल पड़े तो मेरे हाँ, लिए बहुत है। एक की ज़िंदगी सुधार के दिखाओ ना, एक की ज़िंदगी सुधारो। और ऐसा नहीं है, कई मेल भी ऐसे हैं जो देखते हैं और वो खुश होते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 4 मेल्स भी, 2-3 मेल्स भी अगर ये चीज़ देख के अपने बीवी को या अपने घर की माँ को, बहन को या आने वाली उसकी वाइफ को वो खुश रखते हैं, तो वो भी कितनी अच्छी बात है। वो मेरे से आज 4 लोग सीखेंगे, आगे वो 4 लोगों को सिखा देंगे, किसी को कुछ तो सिखाएंगे ही। बट आपको लग रहा है कि समाज कहाँ पे खड़ा है? सोच का फ़र्क आ गया, आज 2026 चल रहा है, लिव इन की बातें हम सुनते हैं, बहुत डिवोर्स का एक बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि क्या रीज़न क्या आपको लगता है? अभी एक बहुत बार मैं बोलती हूँ कि ना, ऐसा बोला किसी ने कि इंडिया में डाइवोर्स रेट सबसे ज़्यादा है। अब वो बोलोगे नहीं है, कम है, बट डाइवोर्स यहाँ से हो जाता है लोगों का, वो सिर्फ साथ में रह रहे हैं, समझ रहे हो। इंडिया में डाइवोर्स रेट बेशक से कम हो, पर फिर भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो यहाँ से टूट चुके हैं, वो बस रह रहे हैं। कुछ मर्द भी ऐसे हैं, कुछ फीमेल्स भी ऐसी हैं, मुझे नहीं पता सोच क्या। जो बगावत कर दे वो बुरे, जो ना करें वो एडजस्ट करें, वो फिर जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं। कई माएँ ऐसी हैं, और आपने मुझसे पूछा, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, मेरे साथ भी कई फीमेल्स ऐसी जुड़ी हैं ऑनलाइन, जिनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, जो बात करना ही थेरेपी मानती हैं, जो ये सोचते हैं कि एक बार बात करके ही ठीक हो जाएगा, और होता है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अरे भाई, मतलब पैसे वाले लोग भी ऐसे हैं जो अपनी बहुओं को ऐसे दबोच के रखते हैं। आपने एक बात कही कि सेक्सी दिखना ज़रूरी है, अच्छा दिखना, उसकी वर्डिंग चेंज अगर मैं कहूँ, लोग अट्रैक्टिव भी होते हैं, देखिए हाँ। चाहे वो बॉय हो, गर्ल्स हो या मैन हो, वीमेन हो, इसकी डेफिनेशन आजकल चेंज हो गई है। ऐसा क्यों? किस तरह से कि इतने ज़्यादा मल्टीपल रिलेशन में लोग क्यों चले जाते हैं? खासकर एक होता है कि जिम जा रहा है, गुड लुकिंग है, उसके बाद लड़की अच्छी है, तो हम लिव इन की बात करते हैं कि अच्छा जी वो गुड लुकिंग है। ये थॉट जेन जी की बात कर रहे हो, मैं ओवरऑल बात अभी तक चीज़ें देखी ही नहीं है, जिनको भी लग रहा है कि वी आर स्टार्ट, आज हम ये कर लेंगे, पार्टियां कर लेंगे, ये कर लेंगे, उनको ज़िंदगी की हकीकत अभी पता नहीं है। टापने तो 30 तो पता चलेगा, ठीक है। कई 30 के टाप कर भी, क्योंकि फिर उन्होंने अपने 20s में ऐसा नहीं देखा होगा, कई 40 के करके बेचारों ने 30s में नहीं देखा होगा। तो सोच तो सबकी उतनी ही बद्दी है, वो जो गैप रहता था कि हाँ। अभी आप देखो कितनी न्यूज़ आती हैं, अभी मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी, वही जो डॉग रेप्स पे या गौ माता का रेप हो रहा है, ये वो है ना, बूढ़े कर रहे हैं वो सब हरकतें, मिला ही नहीं ना लोगों को। पर दिमाग गंदा होता जा रहा है, उनको लग रहा है हम फीमेल के साथ नहीं कर सकते, चलो कुत्ते बिल्ली के साथ कर लो, क्या जा रहा है। पर देखो, जा तो सभी का ही रहा है, वो तुम्हारी गंदी सोच और गंदी भावनाएं दिखा रहे हो तुम लोग।
पर कर तो रहे हो। देखो मैं पर्टिकुलर किसी की सोच नहीं बता सकती कि क्या है क्या नहीं है, पर हाँ अब आप ये देखो ना, कर तो देखो, सबको व्यूज़ चाहिए, ठीक है, चाहे वो कपड़े उतार के मिले, चाहे वो कपड़े डाल के मिले। फिटनेस इंडस्ट्री में आए हुए लोग बिकनी में आते हैं तो लोग उनको भद्दे कमेंट्स करते हैं। क्यों करते हो? अरे भाई, शरीर दिखाने में और बॉडी दिखाने का डिफरेंस समझो, है ना। शरीर दिखाना कि तुम्हारे बॉडी में कुछ है नहीं। अब मैं कभी अभी तक मैं पूरे कपड़ों में थी, अभी मैं ज़रा सा कुछ दिखा भी देती हूँ ना अपने पेट या ये, क्यों? क्योंकि भाई पहले मैं इतनी थी, मेरा फ्रेम निकल रहा है एब्स का, मैं खुश हूँ। तुम्हें तो जज्बा लेना चाहिए, तुम लोग सीधा बोलेंगे देखने वालों की सोच हाँ, कितनी ये तो वो सोच ही घटी है। कहाँ जहाँ पे मेरे को 100 कमेंट्स में से 50 अच्छे आएंगे, वो 50 बुरे भी आएंगे, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। अब बिकनी में एथलीट्स हैं, मॉडल्स हैं जो चल रही हैं, तुम ये देखो कि उनकी बॉडी में जो मसल्स है भाई, उन्होंने वो कैसे बनाई है। तुम्हारे बस का है तो बना के दिखा दो। और सबसे गिरी हुई बात ये, लड़कियाँ बदनाम करती हैं, लड़कियाँ बदनाम करती हैं। मेरा आज का ही इंसिडेंस लो, मेरे को अभी एक सुबह कॉल आया व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी, तो मुझे पता चला मेरी ही किसी नॉन मेरी बुराई कर रही है मेरे पीछे से। क्यों? क्योंकि मैंने भाव नहीं दिया। ये तो एक सोसाइटी का लड़की लड़की औरत औरत की दुश्मन है। मेरे को लगता है मेल इज़ अ गुड फ्रेंड, यस बिल्कुल है, पर मेल इज़ नॉट अ गुड हस्बैंड। नहीं है, लोगों को अभी कुछ भी चल रहा है। आप देखो ना LGBTQ वाले लोग भी कितने सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जिसको जिसमें खुशी मिल रही है। जब वो लोग वो कर रहे हैं वो भी उनको गलत लग रहा है, करने दो ना फिर जिसको जो करना है। तो आखिर में करनी तो बुरा ही है, तो फिर जिसको जो सही लग रहा है करने दो। अच्छा, मैं एक चीज़ और है कि जितने भी मैं जो जिम जाते हैं उनसे बात करता हूँ, वो जो प्रोटीन के डब्बे हैं, हाँ, उनको लेकर बहुत बड़ा मिथ भी है। और उसमें भी कहीं ना कहीं एक दो फाड़ मुझे नज़र आता है कि जो लोग कहते हैं कि प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये, इसमें मिक्स क्या होता है, प्रोटीन के डब्बे हैं, ऐड करनी होती है। आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर मैं किसी को समझाने बैठूंगी तो लोग यहाँ पे फिर वही लोग निकलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा होता है, इसमें पता नहीं क्या होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है सर। दैट इज़ नॉट कोई किसी को काट के उसमें नहीं मिलाया होता है किसी ने। लोग पहले कहते कि पहले भी वर्जिशें होती थी, जिम जाते थे लोग, तो नहीं होते थे। फिर खुराकें वैसी थी ना सर। हाँ। अब आप खुराक देखो ना कैसी हैं। आपको लग रहा है कि मार्केट में जितनी मिलावटें आ गई हैं, आपको लग रहा है कहीं से कहीं तक भी कुछ भी रियल है? आप यूज़ करती हैं प्रोटीन वगैरह? मैं बिल्कुल यूज़ करती हूँ सर, प्रोडक्ट मैं बिल्कुल, हाँ मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। ऐसा भी नहीं मैं बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ करती हूँ सर। एक स्कूप में, अब मेरे को तो कई क्लाइंट्स में रहते हैं किडनी तो नहीं खराब हो जाएगी? अरे भाई एक स्कूप में खराब हो जाएगी वही मैं तुम्हारी करता किडनी? कि बहुत क्वेश्चन क्वेरीज नहीं होती हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि लोग जिम दैट में इज़ जाते हैं एनाबॉलिक्स, जो जिसको लेना नहीं आता होगा ना, वो चीज़ें खराब। अब जैसे बहुत लोग, देखो मैं उसमें नहीं आती, बट जो लोग आपको पता है बॉडी बिल्डर्स जब जिनकी डेथ हो जाती है, ये सब है ना, कुछ तो देखो कुछ कहेंगी तो कुछ तो गड़बड़ होती है शरीर में। जब तुम बाहर से कुछ चीज़ डालोगे, स्टेरॉइड का कहते हैं बहुत। हाँ, जब तुम शरीर में कुछ ना कुछ इंसर्ट करोगे, वो भी अपनी हद से बाहर। क्योंकि देखो जो अच्छे कोचेज़ होंगे ना, अभी चंडीगढ़ के जो जाने माने कोचेज़ हैं, अगर आप उनका देखो, चाहे आप गुरुदेशमान सर ले लो, है ना, अतिंदर सर ले लो, दे हैव हाई नॉलेज इस चीज़ की कि कैसे करना है। तो या तो आप उनकी प्रेफरेंस में रह कर लो कि कितना करना है कितना करना है, ठीक है। देखो बॉडी बिल्डिंग में अब नेसेसिटी हो गई है, मैं उसको भी क्यों गलत बोलूँ, ठीक है। बट देखो जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जो आप लॉन्ग टर्म चलेगी, वो है नेचुरल करना। अभी आपको तरुण गिल ने देखा, आपने तरुण गिल क्या कर रहे हैं, वो सारे नेटी उसको फेक्स को पकड़ रहे हैं। ऑब्वियसली आजकल छोटे छोटे बच्चों को हो गया, मुझे भी डर लगता है, मेरा बेटा होएगा 18-20 साल का, उसको होगा मैं भी बॉडी में कुछ करूं। मैं अपने सारे नीज एंड ऑल सबको समझाती हूँ कि नेफ्यूज़ को भी कि भाई तुम यार कुछ इंसर्ट मत करना, किसी को सुन के कुछ डाल मत लेना। देखो प्रोटीन स्टेरॉइड नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ सप्लीमेंट। जैसे हमारे वाइटामिन्स होते हैं, बाहर से हमें कुछ लेना है जो हमारी शारीरिक एक नीड्स को पूरा करे, वो एक ईजी रिकवरी है सर, कि हम जिम के बाद ले रहे हैं, हमें इजी रिकवरी मिल रही है नेचुरल डाइट से, और प्लस जो जरूरी चीजें हैं। कितना लेता है कोई? मैं 2 स्कूप से ज़्यादा तुम कितना लेते हो? खाते तो डाइट ही है ना सर। मैं ख़त्म करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जितना आपने सोचा उतना किया, आपने लाइफ में अचीव किया, आप 2 बच्चों की माँ हैं, अब आप बिकनी एथलीट के तौर पर भी सामने आने वाली, तो उसके लिए कितनी मेहनत आप कर रही हैं, और कब वो टूर्नामेंट है, कब आप आएंगी? सर देखो अभी मैंने सच बताऊँ ये रिवील करना नहीं था, बिकॉज मुझे था कि सारे देखें, मुझे था कि मैं एक ही बार स्टेज पे चढ़े। और मैं वैसे अक्टूबर में प्लान कर रही हूँ ICN गोवा खेलने के लिए, बट लेट्स सी कि क्या करूँगी। पर मैं उससे पहले कभी नहीं मैं वही लूज़ टी-शर्ट्स में रहूँगी, मैं वैसे ही दिखूँगी।
मैं एक ही बार ही ऊपर चढ़ूंगी और उसी टाइम ही धमाका करूंगी। आई वॉन्ट टू डू एक दैट। सवाल मेरे और जहन में आया, ये हमने देखा है जो एथलीट्स होते हैं कि उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, फीमेल की एथलीट्स की बॉडी में, उनके फेस पे ये सप्लीमेंट्स। जेनेटिक्स डिपेंड करते हैं सबके। अब मुझे भी लोग बोलते हैं मर्द लगती है समटाइम्स मेरी, आप उसमें देखना किसी में, अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, अभी मैं आपको नॉर्मल लग रही होंगी, वही अगर मैं फ्लेक्स कर दूँ तो मेरे को कल किसी लड़की ने बड़ा ही गंदे कमेंट, मतलब क्या ये क्यों मर्द बन रही हो, अच्छी भली तो दिखती थी। अच्छा, आपको ऐसे कमेंट करते हैं? हाँ, उनको नहीं पता कि मैं नॉर्मली कैसी दिखती हूँ और मैं वैसे फ्लेक्स करने के बाद कैसे दिखते, इससे तुम मर्द नहीं बनते हो, ठीक है, उससे तुम मर्द नहीं बन जाते हो। और चेंजेस आते हैं वो तब आते हैं जब तुम एक्चुअली में कुछ इंसर्ट करते हो, पर नेचुरल बंदा नेचुरली दिखता है, तुम फ्लेक्स करोगे तो दिखेगा, वरना तो वो नॉर्मली दिखेगा जैसे दिख रहा है। ख़त्म करने से पहले लास्ट वाली यही है कि क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं को जो, जैसे मैंने जिक्र किया था कि चुनौतियों से जब आ जाती हैं तो वो डिसीजन नहीं ले पाती? देखो मैं बोलूँगी कि मैं किसी को भड़काऊंगी नहीं, भड़काऊ भाषण नहीं देने, मैंने सिर्फ ये बोलना है कि देखो कोशिश करो पूरी अपनी हद, जोर लगा दो पूरी हद ख़त्म होने तक अपनी कोशिश करो कि कितना तुम जा सकते हो। पर जो बेमतलब की चीज़ें हैं ना, मार खाना, सुनना चीज़ें गलत होना, तुम्हें किसी चीज़ के लिए तरसाया जा रहा है और ये सब, देखो वो नहीं। और मैं ना सब पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी कि पहले अपनी बेटियों को पढ़ा लो, उनको इतना काबिल बनाओ और फिर शादियाँ करो। और शादी के बाद मैं कहती हूँ, लड़के वाले बोलते हैं ना कि देखते हैं ना कि ये होना है, तुम भी यही रखो हमारी बेटी जॉब करेगी, इंडिपेंडेंट बनाओ, मतलब बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। मतलब अब आप ये देखो ना, आपने एक कोट भी पढ़ा होगा जिसमें लिखा था कि लड़कियों ने आज़ादी के रूप में नौकरी चुनी, समझ रहे हो? तो सोचो कितना तंग हुई होंगी तो जाके एक लड़की नौकरी पे गई है। और ये मेरे घर में भी है, कई ऐसे भी हैं मेरे नोन में जो एक्चुअली में जिन्होंने नौकरी चुनी, क्यों कि घर के स्ट्रेस नहीं देखे जाते और नौकरी में ठीक है वहाँ चले जाएंगे। आप शेर व शायरी भी करती हैं? जी, तो एक सुना दीजिए जाने से पहले, जो आपका फेवरेट हो। कुछ नहीं है, बस मतलब ही दुनिया है, वैसे ही मैं बोलती हूँ, मतलब के है यार यहाँ, मतलब से है प्यार यहाँ, फरेब है दुनिया में जगह जगह, कोई नहीं सच्चा दिलदार यहाँ, जिस पर हो गुमान हमें ऐसा नहीं प्यार यहाँ। चलिए, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। यस। तो इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।